हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी स्क्वायर। दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में। तो अगर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत सारे पेपर में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से चीजों को सीख लेते हैं, तो बाकी सारे चैप्टरों में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं भी एलसीएम निकालना रहता है, एचसीएफ निकालना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की जाए एलसीएम की, तो इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या होता है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, एचसीएफ की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ओके मेरे दोस्त, देखिए सबसे पहले इन दोनों चीज एलसीएम और एचसीएफ में हम अंतर समझते हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, एलसीएम और एक वर्ड क्या है? एचसीएफ। देखिए, इसमें आपको देखने को मिल रहा है एम और इसमें देखने को मिल रहा है एफ। देखिए, एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, जैसा कि अभी आपको बताया था। एम का मतलब होता है मल्टीपल और एफ का मतलब होता है फैक्टर। देखिए, मल्टीपल कहते हैं किसको है? मल्टीपल कहते हैं गुणज को, और फैक्टर कहते हैं गुणज को। इन दोनों में अंतर समझिए। देखिए, मल्टीपल कहते हैं गुणज को और फैक्टर किसको कहते हैं? गुणक को। देखिए, हमारे पास अगर मान लीजिए दो संख्या है, एक संख्या 8 है, दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 12 ले लेते हैं। अब इसके मल्टीपल की बात की जाए, मल्टीपल से आप समझ पा रहे होंगे मल्टीप्लाई, मतलब बार बार इन संख्याओं का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। वही क्या है? गुणज। मल्टीपल से आप समझ पा रहे होंगे बार बार क्या किया जा रहा है? गुणा। देखिए, 8 पहला, तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा? 8। दूसरा क्या हो जाएगा? 16। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 तिरिक कितना होगा? 24, 8 चौक कितना हो जाएगा? 32, और फिर क्या हो जाएगा? 40, और फिर क्या हो जाएगा? 48। ओके मेरे दोस्त, ये तो हो गया 8 के क्या है? मल्टीपल। और 12 की बात करें, 12 पहला क्या होगा? 12, और 12 दूना कितना हो जाएगा? 24, और 12 ते कितना हो जाएगा? 36, 12 चौक कितना हो जाएगा? 48, और 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये तो मल्टीपल है। अब यही, अगर यही संख्या, सेम संख्या हम लेते हैं और इनके फैक्टर की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास 8 है और दूसरी संख्या क्या है? 12। सेम संख्या लेते हैं, हमने पहले देखा इनके कौन कौन से गुणक है। मल्टीपल का मतलब क्या है? बार बार उनका मल्टीप्लाई। और यहाँ पे देखिए फैक्टर। अब देखिए, फैक्टर मतलब, फैक्टर कहने का मतलब कौन कौन सी संख्या से ये डिवाइड होंगे, विभाज्य होंगे, कौन कौन संख्या इनको डिवाइड करेगी। देखिए, 8 को पहली बात तो 1 से ये डिवाइड होगा, दूसरा कौन सा नंबर होगा? 2 से होगा, तीसरा कौन सा नंबर होगा? 4 से होगा, और चौथा ये स्वयं मतलब 8 से। ओके मेरे दोस्त, इसमें देखिए अब 12 की बात करते हैं तो 12 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 12 एक तो 1 से होगा, दूसरा कौन सा नंबर है? 2 से होगा, फिर कौन सा नंबर है? 3 से भी हो जाएगा, फिर 4 से भी हो जाएगा, फिर 6 से भी हो जाएगा, और फिर कौन सा होगा? 12, यानी कि स्वयं से भी हो जाएगा। ये सारे इसके फैक्टर हैं, ये इसके मल्टीपल हैं और ये इसके फैक्टर हैं। अब देखिए, इन दोनों में मतलब 8 और 12 में कौन कौन से वर्ड यहाँ पे कॉमन है, कौन कौन सी संख्या कॉमन है? देखिए, यहाँ पे क्या है? 24, और यहाँ भी 24, दोनों जगह 24 है। और उसके बाद देखिए कौन सी संख्या और है? उसके बाद देखेंगे तो दूसरा यहाँ भी 48 है और यहाँ भी 48 है, दो। और फैक्टर में जाके देखेंगे तो कौन सा नंबर कॉमन है? देखिए, एक तो हमारे पास 2 है, दूसरा कौन सा नंबर है? 4 है, और उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। एक तो 2 कॉमन है और दूसरा कौन सा नंबर कॉमन है? 4 कॉमन है। अब देखिए, हमारे
एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में देखिए क्या लिखा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट बोलते हैं सबसे छोटी संख्या को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन तो देख लिया गया, 24 इसमें कॉमन है, और कौन सा है, 48 कॉमन है। और लीस्ट कहने का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है, वो 24 है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बिल्कुल प्यार से समझेंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब कहाँ से शुरू होता है। देखिए दोनों में हमने कॉमन कराया, यहाँ पे एक 24 नंबर कॉमन है, एक 24 संख्या कॉमन है, दूसरी 48। अब देखिए हमें तो मल्टीपल वाले में, एलसीएम वाले केस में क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन भी होना चाहिए लेकिन कौन, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 24। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। 8 और 12 का एलसीएम हमें मिल जाएगा 24। अब फैक्टर की बात करते हैं, देखिए एचसीएफ की बात करते हैं, तो इन दोनों में दो नंबर कॉमन है, एक तो 2 है और दूसरा कौन सा है, 4। एक तो 2 है, दूसरा कौन सा है, 4। और हमारे इसमें इसके फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कहने का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों वर्ड में कॉमन है। तो एक तो 2 है और 2 से बड़ी कौन है, 4। और 4 के बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 4। ओके मेरे दोस्त, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 4। आई थिंक आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटी संख्या, मतलब जब लघुत्तम समापवर्तक की बात की जाएगी तो कॉमन नंबर लेना है हमें, सबसे छोटा नंबर। और महत्तम समापवर्तक की बात की जाए तो कॉमन नंबर लेना है लेकिन सबसे बड़ा, हाईएस्ट वाला लेना है। ये दो ही नंबर कॉमन थे, उसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो फिर ये 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा और इस केस में 24 इनका एलसीएम हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12, 18 और 24। इन सब का एलसीएम हमें फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम को अच्छे से सीखते हैं, इसके बाद फिर हम एचसीएफ के टॉपिक पे आएंगे। अब एलसीएम के बारे में हम बात करते हैं। देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12, 18 और 24। इन संख्याओं का हमें निकालना है एलसीएम। पुराना तरीका की बात की जाए जो हम ऐसे करते थे, 8, दूसरा संख्या क्या है 12, फिर 18 और फिर कौन सी संख्या है 24। इनका हम निकालते हैं कुछ इस तरीके से करके। देखिए कौन सा नंबर होगा, कौन सी संख्या होगी जो इन सबको डिवाइड करेगी, तो सबसे छोटी नंबर कौन सी है, 2। 2 से ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, ये 9 बार में, और ये 12 बार में। अब देखिए फिर कौन से नंबर है, फिर 2 है। फिर यहाँ 2 से करेंगे कितनी बार में, 2 बार में, 3 बार में, और उसके बाद ये देखिए 9 तो डिवाइड नहीं होगा, और ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। अब फिर देखिए फिर 2 से करेंगे तो 2, ये यहाँ तो आ जाएगा 1, ये तो डिवाइड हो गया पूरी तरह से, ये 3 हो गया, और 3, ये 9 का 9 ही रहेगा, और ये कितना आ गया, 3। अब उसके बाद देखिए फिर 3 से करेंगे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और उसके बाद फिर 3 से करेंगे तो हमारे पास सब 1 1 आ जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो देखिए हमारे पास एलसीएम निकालेंगे कैसे, ऐसे गुणा कराते थे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तिरिक कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 72। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। इस तरीके से हम करते थे, लेकिन हमारे पेपर में, हमारे एग्जाम में इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता कि इस तरह से सजाएंगे और उसके बाद आंसर निकालेंगे। हम देखिए करेंगे फैक्टर करके। देखिए 8 है पहली संख्या, दूसरी संख्या कौन सी है, 12, तीसरी संख्या कौन सी है, 18, और चौथी संख्या हमारे पास कौन सी है, 24। ये हम मान लेते हैं हमारा मेथड 1 है, M1 है। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये 4 संख्याएं लिखी हैं, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। हम देखिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हम इस केस में अगर इसको देखेंगे ध्यान से, तो सबसे पहले वो नंबर कौन सा है जिससे हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 2। उसके बाद फिर 3, फिर उसके बाद क्या, 5, इस तरह के केस में चलते रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लें कि 2 की पावर वाला नंबर, 2 की पावर वाला नंबर कौन सा होगा, 2 की मैक्सिमम पावर वाला नंबर ले लेंगे। उसके बाद देखिए फिर 3 का ले लेंगे, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, फिर उसके बाद 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, इस तरह से नंबर हम लेते चलेंगे। देखिए अगर 8 की बात की जाए तो 8, 2 की पावर 2 का 2 की 3, 2 की पावर 3 ही किसके बराबर होता है, 8। तो यहाँ तो आ गया 2 की पावर 3। अब देखिए ये 2 के केस में है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन 12 नहीं आता, 12 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो किसमें, 4 और 3 के फॉर्म में। ओके मेरे दोस्त, देखिए 18, अब 18 भी नहीं आएगा, ना तो 2 में आता है, ना तो 3 में, ना तो 5 में, तो इसको भी ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू में 2। और 24 को कैसे करेंगे, 24 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू में 3।
ओके मेरे दोस्त, 8 इंटू में 3 ये हो गया 24। अब हमें यहाँ चाहिए सबसे ज्यादा पावर वाला नंबर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ इस केस में देखें तो किससे डिवाइड करते थे, 2 से। अब 2 से सबसे 2 की अधिकतम घात कौन सी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो सबसे पहले 8 ले लिए तो 4 भी इसके अंदर ही आ जाएगा, 4 भी इसके अंदर आ जाएगा। ये 8 तो आ ही गया, 8 तो ले ही लिया गया, और 2 भी इसके अंदर आ जाएगा। 8 ले लिया गया मतलब 2 की अधिकतम घात ले ली गई। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3। यहाँ पे देखेंगे तो 4 कितना होता है, 2 की 2 पावर 2। 8 कितना होता है, 2 की पावर 3। और यहाँ पे 8 तो ले ही लिया गया और 2 की पावर 1। अगर हमने 2 की पावर 3 को काउंट कर लिया है तो बाकी 2 की पावर 1, 2 वाले को लेने की जरूरत नहीं है, ये 8 आ गया। अब देखिए यहाँ से देखेंगे 3 की मैक्सिमम पावर कौन सी है, 3 की मैक्सिमम पावर कौन सी है, 9। अगर यहाँ पे आप 9 काउंट कर लेंगे तो उसके बाद देखिए 3 भी 9 के अंदर आ जाएगा, ये 3 भी इसके 9 के अंदर आ जाएगा, और हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 5, 6, 8, 10 और 12। इनका हमें एलसीएम निकालना है। अब हम M1 नहीं यूज करेंगे, अपने इसी फैक्टर वाले मेथड से जो ब्रेक करके करते हैं, इसी मेथड से हम एलसीएम को फाइंड करेंगे। देखिए पहली संख्या क्या लिखा है, 3। दूसरी संख्या लिखा है 5, फिर लिखा है 6, और उसके बाद लिखा है 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद हो गया 12। इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना। देखिए इसको तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये एक अभाज्य है, ये भी नहीं ब्रेक होगा। लेकिन 6 को हम ब्रेक करेंगे तो किस में लिखेंगे, 3 इंटू में 2। अब ये 4 की, ये 8 क्या है, 2 की अधिकतम घात लिखा है, और इसको भी ब्रेक नहीं करेंगे। 10 को करेंगे, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 2। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू में 3। अब सबसे पहले पिकअप कौन से नंबर को करेंगे, 2 की अधिकतम घात को। 2 की अधिकतम घात है कौन सी, 8। 2 की अधिकतम घात कौन सी है, 8। अगर यहाँ पे 8 हमने ले लिया तो फिर 2 तो 8 के अंदर ही आ जाएगा, ये 2 भी 8 के अंदर आ जाएगा, और 4 भी इसके अंदर आ जाएगा, 4 भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये 8 तो हो गया। दूसरा कौन सा नंबर, अब 3 के अधिकतम घात के पास चलेंगे, और 3 की पावर एक ही है, 3 ही है। देखिए ये 3 अगर हमने यहाँ पे ले लिया तो ये 3 भी इसके अंदर आ जाएगा, ये 3 भी इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा नंबर देखिए कौन सा है, दूसरा नंबर हमारे पास है 5। दूसरा नंबर है 5। एक ये 5 ले लिए तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, सारे नंबर हमारे पास आ गए। 8 5 40, 4 3 12, कितना हो जाएगा, 120। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। हमें सबसे पहले मैक्सिमम पावर को पिकअप करना रहेगा। 2 की मैक्सिमम पावर, 3 की मैक्सिमम पावर, 5 की, फिर 7 की, इस तरीके से चलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने 8 को काउंट कर लिया तो 8 को हम क्या लिखते हैं, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3। मतलब 2 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है, और ये 1 तो इसके अंदर ही आ जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा, और 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, तो इसके अंदर ही आ जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 की पावर का 8 हो जाएगा। उसके बाद 3, उसके बाद 5, और हमारा एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा, 120। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 35 और 56 से विभाज्य हो। छोटी से छोटी संख्या, तो आपको क्या निकालना, एलसीएम निकालना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 35 और 56 से विभाज्य हो जाए। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। देखिए पहला नंबर हमारे पास कौन सा है, 14। दूसरा कौन सा है, 35, और तीसरा कौन सा है, 56। अब देखने से ही लग रहा है ये 7 की टेबल में लिखे गए नंबर हैं। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे 14 को तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू में 2। अगर 35 को हम ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू में 5, और 56 को हम ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू में 8। ओके मेरे दोस्त, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बार 7 लिए तो ये 7 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, और दूसरी बार में हमें 2 की अधिकतम घात कौन सी है, 8 है, तो ये ले लिया गया, और ये भी इसके अंदर आ जाएगा। और तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या है 5। अब इन सबका गुणा करा दे, 8 5 40, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा, 280। 280 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, 8 9 12 15 20 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। और ये हमारे पास 4 ऑप्शन, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। ओके मेरे दोस्त, देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। पहली संख्या हमारे पास है 8, दूसरी संख्या हमारे पास है 9, फिर ये है 12,
फिर ये है 15 और उसके बाद है 20 और 20 के बाद हमारे पास है 25। इन संख्याओं का हमें एलसीएम फाइंड करना है। देखिए 8 तो 2 की पावर में लिखा 2 की पावर 3 और 9 क्या होता है 3 की पावर 2। अब 12 नहीं लिखा तो 12 को हम ब्रेक करेंगे तो किस में करेंगे 4 इंटू में 3 मतलब 3 और 2 की पावर में ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू में 3 और 20 को भी ब्रेक करेंगे तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू में 4। उसके बाद देखिए 25 तो हमारा 5 की सबसे अधिकतम घात है इस केस में 5 का स्क्वायर लिखा है 25। अब देखिए 2 की पावर सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको दिखेगी तो 8 ये नंबर सबसे ज्यादा। अगर 8 हमने काउंट कर लिया है तो फिर इसको नहीं लेंगे और ये 4 को भी नहीं लेंगे, 4 भी इसके अंदर आ जाएगा और 8 को तो ले ही लिया गया। उसके बाद देखिए ये 8 हो गया 2 की घात में और उसके बाद 3 का अधिकतम घात लेंगे तो कौन सी हो जाएगी ये 9। हमने 9 यहाँ पे काउंट कर लिया तो यहाँ भी ये 3 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद देखिए और कौन सा नंबर बचा है 5 बचा है लेकिन 5 की पावर तो है 25 तो हम यहाँ पे 25 ले लेंगे तो ये 25 तो आ ही गया और ये दोनों 5 भी इसके अंदर आ गए। अब इसका गुणा करा देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200 और 200 को 9 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 1800। 1800 इज द राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त देखिए इस तरीके से करेंगे मतलब पहले उनको ब्रेक करेंगे 2 की पावर अधिकतम पावर को काउंट करेंगे फिर 3 की अधिकतम पावर को काउंट करेंगे फिर 5 की फिर 7 की ऐसे ही चलता रहेगा। ओके मेरे दोस्त ये देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा बी यानी कि 1800। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 22 54 108 एंड 135 एंड 198। इतने सारे नंबरों का निकालना हमें लघुत्तम समापवर्तक। देखिए पहले नंबर कौन सा है 22, दूसरा कौन सा है 54, तीसरा कौन सा 108, चौथा कौन सा 135 और पांचवा कौन सा 198। इन संख्याओं का हमें निकालना है एलसीएम। इन संख्याओं का हमें निकालना है एलसीएम। देखिए 22 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको 11 इंटू में 2 और 54 को हम दो में ब्रेक करेंगे। देखिए 2 इंटू में क्या लिखेंगे 27। 27 दूना कितना होता है 54 और 27 चौको कितना होता है 108। 4 इंटू में 27 ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 इंटू में 27। उसके बाद देखिए 135 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से ब्रेक करेंगे 5 इंटू में 27 यही होगा ना 5 दूना 10 5 7 35 यही होगा। ये हो जाएगा 5 इंटू में 27। 198 को जब हम ब्रेक करेंगे तो किसमें होगा 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 99। 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 198 यानी कि ये हो जाएगा 9 इंटू में 11। 11 9 99 दूना कितना हो जाएगा 128। इस फॉर्म में हम ब्रेक कर लिए इसको। अब उसके बाद देखिए हमें चाहिए क्या सबसे ज्यादा 2 की पावर 2 की मैक्सिमम पावर वाले नंबर को हम सर्च करेंगे और उसी को हम यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए 2 की अधिकतम घात कहाँ पे है ये 4। सबसे पहले हम 4 लिखेंगे 2 की अधिकतम घात तो ये 2 उसके अंदर आ जाएगा ये भी 2 उसके अंदर आ जाएगा और ये भी 2 उसके अंदर आ जाएगा और कहीं 2 की पावर दिख रही है नहीं है। उसके बाद देखिए अब क्या चाहिए हमें 3 की अधिकतम घात। 3 की अधिकतम घात देखिए 27। अगर 27 को यहाँ पे लिख लेंगे तो फिर 27 के नीचे वाले नंबर सारे इसके अंदर आ जाएंगे यानी कि 9 भी इसके अंदर आ जाएगा 27 भी इसके अंदर आ जाएगा। और इसके बाद कौन सा नंबर है इसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचा है 11। 11 और उस 11 भी इसके अंदर आ गया और उसके बाद कौन सा नंबर बचा हमारे पास 5 यानी कि ये भी इसके अंदर आ गया। सारे नंबर हो गए। अब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए 5 का गुणा सबसे पहले जीरो वाले नंबर को सर्च करते हैं। 5 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा 20 और 20 का गुणा 11 में कितना हो जाएगा 220। यहां से मिल गया हमको 220 इंटू में कितना हो गया 27। अब 27 का गुणा कराएंगे 220 में तो देखिए कराएंगे कैसे 22 को 27 से गुणा कराएंगे तो 22 27 दूना 54 27 दूना 54 ये हो जाएगा 54 54 54 ये हो गया 4 9 5 और 1 0। हमारे पास आंसर आएगा 59 40। 59 40 इज द राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
ये हो गया 59 40।